अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा। अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें। प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। ओम शांति। गगन भाई, ओम शांति। ओम शांति। वेलकम, स्वागतम स्वागतम। थैंक यू। स्वागतम। बड़ौदा की इस बगिया में आपका स्वागत है। और मैं कहूँगा सुंदर कितना है भाग्य हमारा, सुंदर कितना है भाग्य हमारा। बड़ौदा की धरा पर झूम के गगन पधारा, झूम के गगन पधारा। तो झूम के द्वारा आज गगन धरा पर पधारा है बड़ौदा की। तो मैं बहुत बहुत सभी भाई और बहनों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हमारे गगन भाई लागोस नाइजीरिया से है, वहां से अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो भले गगन भाई आप शुरू करें अपना अनुभव शेयर करना। थैंक यू नीनेश भाई, एंड थैंक यू सभी भाई बहने बड़ोदरा सेंटर के और सारे वर्ल्ड के जो भी देख रहे हैं लाइव इस प्रोग्राम को। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में इतना सुख और शांति जो पहले मैं इस ज्ञान में आने से पहले सोच रहा था वो प्राप्ति किया। तो अनुभव में बताने जा रहा हूँ कि मेरा बचपन भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, मेरा जन्म हुआ उड़ीसा के केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट, एक छोटी सी। जब हमारा फैमिली के 4 तो उन्होंने शरीर छोड़े। जब शरीर छोड़े तो मैं उनके शरीर को सभी के साथ मैं भी स्मशान गया। स्मशान जाके मेरे अंदर एक वैराग्य आया। मेरे मन में संकल्प आता था कि ये लोग जो आज मेरे 2 ग्रैंड मदर की एज कम से कम 70-75 था और मेरे अंकल एक 47 के ईयर्स, तो शरीर छोड़े। तो मेरे मन में आया इन लोगों ने भी शरीर छोड़ा और मुझे भी एक दिन इनकी तरह शरीर छोड़ना है। तो शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? गजलक्ष्मी पूजा होता है। उस गजलक्ष्मी पूजा में जो बहुत सारे लक्ष्मी की मूर्ति, तो उस लक्ष्मी में हमारे फैमिली के साथ मेरे मम्मी पापा, मेरे सिस्टर्स, मेरे कजन ब्रदर्स सभी हम गए। जाके गजलक्ष्मी पूजा देखने के लिए केंद्रापड़ा टाउन में चित्र प्रदर्शनी लगाया गया था केंद्रापड़ा सेंटर की तरफ से। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत सारे लोग भी थे और सफेद वस्त्रधारी भाई बहने भी थे। तो मैं वहां, मेरा एज उस समय था 18 साल क्रॉस हो गया था। तो मैं वहां खड़ा रह के समझ रहा था। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अच्छी तरह से समझूं ये क्या बता रहे जा रहे थे, क्योंकि मूर्तियों को देखना है उनको और मेरा इंटरेस्ट उधर था। लेकिन
मैं तो इसीलिए मैंने पूरी तरह से नहीं समझ पाया, 2-3 मिनट की तरह। फिर मैं उनका लिफलेट लेके आगे चला गया। तो मैंने सोचा एड्रेस पे आऊँगा, लेकिन वो लिफलेट ही गुम हो गया। सो ऐसे टाइम बीता गया, मेरा 12th हो गया। फिर मैं मेरे ग्रेजुएशन बीकॉम केंद्रापड़ा कॉलेज में बीकॉम पढ़ा, और बीकॉम पढ़ते समय मेरा एक फ्रेंड, उन्होंने मुझे बोले कि आप सारा जिंदगी आप सोचते हो ना आप कौन हो, भगवान कौन है, तो आप शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे, तो आप चलो आपको एक दीक्षा देता हूँ, तो आपके मन के सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैंने ठाकुर अनुकूल चंद्र, एक उस समय बहुत फेमस है, बहुत भक्त है उनके, तो ठाकुर अनुकूल चंद्र के दीख ले लिया। तो कटक में उनका ऋतिक होते हैं, उन्होंने मुझे सुबह सुबह बुलाए, तो मैं जाके उनके घर में, उनका एक सेपरेट रूम होता है, और वो रूम बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करते थे वो लोग, और मुझे कुछ मंत्र दिया। वो मंत्र बोला, ये मंत्र किसी को बोलना नहीं, मंत्र था वही राधा स्वामी से बोले आप इसको पूरे दिन में जपते रहना और रोज सुबह सुबह प्रेयर करना, ऐसे मुझे बोले। तो मैं बहुत खुश हो गया कि अभी मैं परमात्मा को प्राप्ति करूंगा, और मेरे मन में जो भी क्वेश्चन है वो सारा मुझे मिल जाएगा। से मैं बहुत प्यार से घर आया, फोटो लेके आया। ऐसे तो मैं क्योंकि कॉलेज में 8 बजे जाता था, तो मैं 7 बजे ही उठता था सुबह, लेकिन जब से दीक्षा ले लिया तो सुबह 5:30 बजे उठ के नहा के कम से कम 45 मिनट्स लगता था पूजा करना, उनका प्रेयर करना, और उनका जो भी मेडिटेशन है उनके भक्ति मार्ग के उनके हिसाब से मैं करता था। तो मैंने ऐसे करता रहा 6 महीना, और वो ऋतिक बोल रहे थे कि सभी मम्मी पापा को रोज घुटने के बल से झुक के माथा टेकना, तो मैंने वो भी किया। तो ऐसे करते गया 6 महीने। 6 महीने के बाद भी मुझे कुछ आंसर नहीं मिला। हाँ, मन को थोड़ा शांति मिला। मैंने पहले जो मांस मछली जो हमारे घर में बनता था मैं खाता था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो भी छोड़ दिया। यस, प्याज लहसुन जो भी वो खाता था, क्योंकि घर में सबके लिए मम्मी बनाते थे तो हम खाते थे। तो 6 महीने के बाद मुझे जब आंसर नहीं मिला, तो एक अनुकूल चंद्र की दीक्षा होता है, सत्संग होता है और फ्राइडे, तो फ्राइडे में गया, मैं जाता था। फ्राइडे में उनके सीनियर लोग बोले कि आप 6 महीने से कर रहे हो, आगे जाना है कि नहीं? मैं बोला हाँ, मैं तो चाहता हूँ आगे जाऊं। और मुझे जब मैं एंटर किया, आपकी दीक्षा लिया, उस समय जो क्वेश्चन था अभी भी क्वेश्चन है, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोले आपको स्वस्तियोनी लेना है। मैंने बोला वो क्या है? उन्होंने बोले स्वस्तियोनी मतलब आप जिंदगी भर प्याज लहसुन नहीं खाओगे, बाहर नहीं खाओगे, और बाथरूम अगर लैट्रिन गए बाथरूम जाना है तो ये सब करना पड़ेगा। मैं बोला हाँ, अभी मुझे स्वस्तियोनी दे दो। उन्होंने बोले आप मम्मी पापा से पूछे हो क्या? मैं बोला मम्मी पापा से क्या पूछना है, जो मैं डिसीजन लेता हूँ तो मैं करूंगा ना, मम्मी पापा थोड़ी एग्री होंगे, वो तो कभी एग्री नहीं होंगे कि घर में सबके लिए एक खाना बनेगा और मेरे लिए दूसरा खाना। तो उन्होंने बोले ठीक है, आज शाम को नहीं देते, सुबह देते हैं, सुबह आप आ जाना धोती लेके। तो मैं धोती जो लेके, उनका नियम जो भी है लेके गया, लेके सुबह सुबह उन्होंने स्वस्तियोनी दे दिया मुझे। स्वस्तियोनी देने के बाद तो मैं जब घर आया, मम्मी ने खाना बना के रखे थे, पखाल भात, उड़ीसा में फेमस होता है पखाल भात, और आलू का भुजिया, प्याज लहसुन से बना होता है, आलू और प्याज लहसुन से। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं आज के बाद ना प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैंने स्वस्तियोनी ले लिया है, मांस मछली तो पहले छोड़ दिया था,
आज के बाद नहीं खाऊंगा। मम्मी ने गुस्सा किए कि ऐसे कैसे हुआ, तू अभी तेरे लिए अलग से कौन बनाएगा, तू खा या नहीं खा, मैं तो चला। ऐसे मम्मी थोड़ा गुस्से में बोला, मम्मी गुस्से में बोली, तो फिर मैं सो गया। फिर 2 घंटे के बाद मैंने देखा मम्मी ने आलू का, सिर्फ आलू बॉईल करके बिना प्याज लहसुन के मेरे लिए बना के रखे थे। फिर बुलाए, आके खा ले। तब से मम्मी मेरा खाना अलग से बनाती थी बिना प्याज लहसुन के। ऐसे टाइम बीतता गया और मेरा ग्रेजुएशन एग्जाम आने से पहले मेरा मन भक्ति मार्ग में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जा रहा था। बड़े बड़े मोटे मोटे किताब जो है स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंद घोष और निगमानंद स्वामी, सब बड़े बड़े साधु संत जो है भारत के, उनका मोटे मोटे किताब में पढ़ता था। मेरा एग्जाम था 15 दिन बाद है, फिर भी मेरा मन इसमें जाता था। तो ऐसा एक दिन आया, मेरा एक फ्रेंड था, तो उन्होंने मुझे बोला, हाँ तब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, +3 बीकॉम। और एक बात था, मेरा लास्ट 2 साल से ग्रेजुएशन एग्जाम देने से पहले मेरे पीछे के साइड में बहुत हैवीनेस होता था। इतना हैवीनेस, मन होता था मैं सिर को काट के फेंक दूं, ऐसा होता था। तो मैं बहुत परेशान होता था। डॉक्टर के पास, हमारा केंद्रापड़ा से कटक 60-70 किलोमीटर दूर है। मैं अकेले आता था, अकेले आके मेंटल डॉक्टर जो है उनसे टैबलेट लेता था। घर में किसी को नहीं बताता था, क्योंकि घर में मम्मी पापा भी परेशान हो जाएंगे कि ये छोटा सा बच्चा लड़का है और इसका डिप्रेशन जैसा हो रहा है। तो डिप्रेशन नहीं था, लेकिन ये पीछे के एरिया बहुत हैवीनेस था। टैबलेट खाता गया, लेकिन टैबलेट से कुछ फर्क नहीं आया। रात को मैं खाता था, दिन में लगता था जैसे मैंने चल रहा हूँ दारू पी के, एक पैर इधर एक उधर, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता था, ऐसा लगता था। लेकिन मैंने मार्क किया, जो मैं एग्जाम दिया, एग्जाम के टाइम मैंने कहीं बाहर नहीं जाना होता है, घर में रह के ओनली 2-3 घंटा रात को सोना होता है, फिर सुबह से रात शाम हर टाइम मैंने पढ़ता था। जब मैंने पढ़ाई धूमधाम से किया तो ये मेरा ठीक हो गया। तो मेरे मन में था, जब मैं माइंड को कंसंट्रेशन करता हूँ तो ये ठीक हो जाता है। तो ऐसे बीच में मेरा एग्जाम खत्म हो गया। जब एग्जाम खत्म हो गया, फिर माइंड कंसंट्रेशन नहीं हुआ, पढ़ाई में कंसंट्रेट था, लेकिन एग्जाम खत्म तो माइंड फिर इधर उधर गया। तो फिर ये मेरा शुरू हो गया। तो उसी बीच में मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने मुझे बोले, आपको एक आश्रम लेके जाऊंगा। वो आश्रम है कन्याकुमारी आश्रम। मैंने सोचा कन्याकुमारी आश्रम कौन, मैं तो नाम पहले नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो वहां गया, तो वहां देखा वो है कन्याकुमारी नहीं था, वो था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये है 1998 जुलाई 12 तारीख की बात है। तो वहां जाके एक गीता पाठशाला, सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला, 2 माताएं गीता पाठशाला चलाते थे। वहां पे बहुत आत्माएं आते थे, 20-25 आत्माएं रोज शाम को मेडिटेशन करते थे, और मैं भी गया। तो जो माताजी थे, उनका नाम रोशनी बहन है और संजू माताजी है, दोनों जो गीता पाठशाला चलाते थे। तो रोशनी बहन जी मुझे बाहर बुला के बोला, आपका कोर्स होगा। तो मेरे मन में एक अहंकार था कि मैं तो ठाकुर अनुकूल चंद्र का भक्त हूँ, और ठाकुर अनुकूल चंद्र वही राम है, वही श्री कृष्ण है, क्योंकि वो उनके किताब में लिखा है ठाकुर अनुकूल चंद्र अवतार पुरुष है राम के और श्री कृष्ण के। तो मेरे मन में वो बैठ गया था। तो मैंने सोचा ये क्या ज्ञान देंगे, ठीक है उनको बोलने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दूंगा। तो ऐसे समझ के, तो पहला लेसन आत्मा के बारे में उन्होंने बताया, और आत्मा के बारे में मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन मेरे मन में था अहंकार। गीता में तो बताते हैं आत्मा मरता नहीं है, अजर अमर अविनाशी है,
आत्मा का क्षय नहीं होता, वृद्धि नहीं होता, मैं तो जानता हूँ, क्या बता रहे हैं, वही नॉलेज, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी बोला कि आप हो गया, आत्मा लेसन मेरा हो गया, फिर आगे चलिए। ऐसे करके 3 दिन के बाद जब सृष्टि चक्र का पिक्चर उन्होंने दिखाया, ये सृष्टि चक्र का पिक्चर है, तो नीचे ऊपर जो दिखा रहे हैं ब्रह्मा बाबा, और जो टाइम एंड हो रहा है, सत्युग आने वाला है, तो वो सृष्टि चक्र को देख के ही मेरे मन में एक लगा कि ये सच बता रहे हैं, अभी कलयुग का अंत समय है। वो पिक्चर जैसे मुझे तीर लगा, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये सही ज्ञान है। तो उसके बाद मैंने बहुत प्यार से और ध्यान से उनका ज्ञान को, 7 डेज का कोर्स को बहुत ध्यान से सुना। 7 दिन का कोर्स हो गया। 7 दिन के बाद फिर मुझे मुरली क्लास सुनना था, रोज सुबह और शाम को 2 टाइम, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया था, काम दाम नहीं था, तो सुबह शाम मैं आता गया। मुझे अच्छा लगा। पहले जो भक्ति मार्ग में था, मन भटकता था, ये भी मेरा ठीक नहीं हुआ था, तो मुझे जैसे मुरली से ताकत मिल गया कि जो पूरे दिन में सुबह मुरली 6:30 बजे सुन के पूरे दिन में जैसे भोज मिल जाता था, और शाम को भी मेडिटेशन के लिए मैं आ जाता था, और शाम को भी मुरली सुनता था, तो एक नशा लग गया। ऐसे करते करते 15 दिन गया, तब तक मेरा निश्चय नहीं हुआ था। हाँ, अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ज्ञान स्वयं भगवान दे रहे हैं, ये हुआ निश्चय जो 15 दिन के बाद एक मुरली में बाबा ने बताया, बच्चे, मैं कोई 12 अवतार या 24 अवतार नहीं लेता हूं, संगम युग और अभी इस संगम युग पे ही आया हूं। जो ये बात मुरली से मैंने सुना, तो मेरे दिल को टच हुआ कि भगवान बोल रहे हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अभी आया हूं, ये संगम युग है। जो बोलते हैं ना कि बाबा बुद्धि का ताला और कोई नहीं खोल सकता, बाबा ही खोलते हैं, गॉडरेज का ताला बाबा ही खोलते हैं। तो मेरा निश्चय हो गया, और ये उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं सारा जिंदगी और कुछ नहीं करूंगा, इस ईश्वरीय सेवा में लग जाऊंगा और परमात्मा की श्रीमत पे चलूंगा और जीवन को समर्पित करूंगा। ये मैंने उस समय डिसीजन ले लिया था। ऐसे करते फिर रोज सुबह शाम करते करते मेडिटेशन और मुरली मेडिटेशन, ऐसे ये जो मेरे पीछे के एरिया था, ये मेरा ठीक ही नहीं हुआ था। अभी भी मुझे बहुत पेन दे रहा था, कष्ट दे रहा था, लग रहा था कि मेरा सिर नहीं रहे तो अच्छा है, इतना हो रहा था, और मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे जुलाई 12 से 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मिडिल में मुझे याद है, शाम के टाइम मेरी पहले मुरली चला, मुरली के बाद मैं सबसे आगे बैठ के नीचे वो दौरी डालते थे, बेडशीट पे मैं नीचे बैठता था, और जो माता जी थे, जो रोशनी बहन थे, उन्होंने संदेली पे बैठ के मुरली पढ़े, फिर योग कर रहे थे। योग चला 15-20 मिनट तक। तो मेरे सामने जो कल्पवृक्ष का पिक्चर है मेरे सामने था, और कल्पवृक्ष के जो नीचे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। मैं ब्रह्मा बाबा को देख के, शिव बाप दादा को देख के मैं बात कर रहा था कि बाबा आप कैसे बाबा हो? 3 महीना मैं हड्डी हड्डी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक सेकेंड आपको याद कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन में जब ये निश्चय हो जाता है कि भगवान आया है, उस समय दुनिया जो भी जाए, कुछ दुनिया, घर लोग, कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। बाबा और बाबा की प्यार में जैसे आंसू निकलता था। उस समय टेप रिकॉर्डर होता था,
और उसमें कैसेट होता था। हमारे घर में एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक कैसेट में सेंटर से लेके गया था। वो प्यारे बाबा जो गीत लगाता था, मेरे आंखों में आंसू टपकता था। इतना अतीन्द्रिय सुख मिलता था। और उस समय एक एक सेकेंड जैसे मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठा हूँ, वो अनोखा अनुभव था उस समय। तो मैं बाबा से बात कर रहा था कि बाबा आप कैसे बाबा हो, 3 महीना में हड्डी आपको याद कर रहा हूँ और आप मेरे बाबा होके इसको ठीक नहीं कर रहे हो, आप मेरे बाबा हो ही नहीं। मैंने अभिमान में और प्यार भरा बातें करके, छोटा बच्चा जैसे माँ बाप के सामने अभिमान करते हैं ना, मैंने अभिमान करके बाबा को बोलता तू मेरा बाबा नहीं है, तू मुझे ठीक नहीं करता और मैं तड़प रहा हूँ दुखों से। ऐसे में बाबा से बातें करके और मेरे आंखों से आंसू गिरते हुए एक कपड़ा सारा गीला हो रहा था। मैं बाबा को अभिमान कर रहा था। और उसी समय मैंने महसूस किया कि बाबा आए, बाप दादा जैसे छोटे बच्चे को गोदी में लेके यहाँ रखते हैं, तो बाप दादा ने मुझे यहाँ रखा और बाबा ने अपनी हाथ मेरे पीछे रखा। उसी सेकंड में मेरा पेन, मेरा 2 साल का जो मैंने दुख पाया अपनी पुराने हिसाब किताब का, वो 1 सेकंड में चुप हो गया। मुझे लगा कि शांति, इतना रिलैक्स, जैसे सिर के ऊपर कोई बड़ा हेवी बोझा हो, अब वो बोझा लेके घूम रहे हो, कहीं उतार नहीं पा रहे हो, वो कोई चांस भी नहीं है और वो कोई बोझा उतार देता है, उसी तरह आपको रिलैक्स लगता है। तो उसी क्षणी मैंने इतना खुशी का और अतीन्द्रिय सुख आनंद महसूस हुआ, मैं बोल नहीं सकता। जो बहन जी बैठे थे स्टेज पे, वो मुझे देख रहे थे, मेडिटेशन खत्म हुआ, उन्होंने बोले क्या हुआ, घर में कुछ कोई बोल रहे थे क्या, आप इधर आ रहे हो? नहीं, हमारे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई इतने अच्छे हैं, कोई मुझे कुछ एक शब्द नहीं बोलते हैं कि उनको पता है जी हमारा बच्चा जो भी करेगा ठीक सही रास्ते पे जाएगा। तो उनका मेरे भरोसा है मेरे प्रति, इसलिए घर में कोई नहीं। मैंने बताया, फिर वो समझ गए। ऐसे मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ। नीचे तो हो चुका था और फिर मैंने सोचा कि हमारे गांव में एक गीता पाठशाला खोलूं, क्योंकि सबको परिचय देना है। तो गीता पाठशाला हमने सभी बच्चों, गांव के सभी बच्चों को बुला के कोर्स कराया। कोर्स में फिर सभी बच्चे सहयोग से एक मिट्टी का घर बनाया, जैसे ब्रह्मा बाबा का कुटिया है, उसी टाइप का एक घर बनाया। तो वहां पे फिर गांव के थोड़े थोड़े माताएं आने लगे, फिर वो गीता पाठशाला जैसा मूल्य सुनते गए। तो मुझे याद है एक बार हम वो गीता पाठशाला बना रहे थे मिट्टी से, और हो रहा था, मार्च अप्रैल महीना था, और मैं काम मिट्टी को ऐसे करके आके थक गए, अपनी घर के नीचे जमीन पे सो गया। और मैं पूरा नींद नहीं लगा, आधा नींद लगा था। और मैं देख रहा हूँ ज्योति बिंदु यहाँ पे, जैसे मैं देख रहा हूँ सफेद कलर का ज्योति बिंदु धक 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 यहाँ पे हो रहा है। तो फिर ये हुआ 10 सेकंड के आसपास, फिर मैं ये सब ऑटोमेटिक बंद हो गया। और अनुभव है कि एक अमूर्त वाला बाबा को मैंने बोला, ये बहुत बार हुआ है कि बाबा मुझे प्लीज 3:30 को उठा दीजिए, मैं मेडिटेशन करूंगा। ऐसे करके मेरा घड़ी उधर रखा और मैं सो गया। रात 10 बजे के आसपास सो गया बाबा को याद करके। तो एक्यूरेट 3:30, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं है, एक्यूरेट 3:30 को मेरा फटके में उठ गया। बाबा एक्यूरेट 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बात नहीं, और उसी समय मैंने ऐसे कोई आलस में नहीं उठा या किसी ने नहीं उठाया, एक्यूरेट उठ गया। ऐसे 2-3 बार हुआ। बाबा आप मेरे बात सुनते हो, जब मैं जो बोलता हूँ आप वही करते हो।
और एक बार ऐसा हुआ, हमारा गीता पाठशाला जब ओपन हो गया, रात को 9 बजे एक भाई आया। तो भाई को कोर्स थोड़ा बताना था, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो गीता पाठशाला के सामने एक लकड़ी मैंने मिट्टी के नीचे खोद के वो आत्मा का पिक्चर लटकाया। लाइट था, रात का टाइम था, रात 9 बजे। तो मैं इसको समझा रहा था, ये आत्मा है, मनोबुद्धि संस्कार है, ऐसे उसको समझा रहा था। तो उसी समझाए हुए उसका फेस को देख के मैं समझा रहा था। वो भाई बोला, मुझे इशारा किया, ये पिक्चर को देखो, ये पिक्चर को देखो। मैंने जो पिक्चर की तरफ देखा, जो ऊपर आत्मा और तीन मन बुद्धि संस्कार, 3 बिंदु ऊपर आत्मा, वो 4 स्थान पे लाइट धप 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 जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। मैंने बोला ये मिराकिल। मैंने तो गिना कितने बार हो रहा है, मैंने गिना 19 बार हुआ। लेकिन वो भाई पीछे की ओर देख रहा है। तो 19 बार हुआ, फिर चला गया। तो मैंने वो भाई को बोला, आप पीछे क्यों देख रहे थे ना? उसको लगा कि कोई घड़ी का लाइट डाल रहा है। मैंने बोला घड़ी का लाइट एक स्थान पे आएगा, ये 4 स्थान पे सेम टाइम पे आ रहा है और सेम टाइम पे जा रहा है, ये परमात्मा का साक्षात्कार है। तो ऐसे बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराया। फिर मुझे मौका मिला। और एक बात, उस समय हम साइकिल से जाते थे सेंटर रोज। सेंटर मैंने कभी मिस नहीं किया। जब उड़ीसा में था, फिर दिल्ली में था, फिर इधर तो सेंटर में रहता हूँ। लेकिन जब उड़ीसा और दिल्ली, एक दिन में मैंने सेंटर मिस नहीं किया। सुबह शाम 2 टाइम जाना होता है। और साइकिल में जाता था, हमारे घर से 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर। फिर घर को रिटर्न करके भोजन करके फिर बहन जी बोलेंगे ये सेवा करो, वो सेवा करो, वो सेवा के लिए भी जाता था। तो मैंने देखा कि रोज 30-35 किलोमीटर घर से जाना, फिर आना, फिर जाना, सुबह शाम और बीच में भी। तो ऐसे रोज 30-35 किलोमीटर साइकिल होता था। और जब मैं ज्ञान में आने के बाद निश्चय हो गया, मैं पहले बहुत क्रिकेट खेलता था बचपन से। क्रिकेट जैसे मतलब खाना छोड़ देंगे, क्रिकेट को नहीं छोड़ सकते ऐसा। लेकिन जब ज्ञान में आ गए तो मेरे सारे दोस्त 3:30-4 बजेगा मतलब प्ले ग्राउंड में पहुंच जाते थे। लेकिन मैंने सफेद कपड़ा पहन के साइकिल चला के उस रास्ते से मैं जा रहा था। और मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि तू इतना प्यार करता था क्रिकेट को, लेकिन अभी तू देखा भी नहीं, हमारा तरफ तो देखता भी नहीं है, और अपनी नशे में चला जाता था। क्योंकि संकल्प था कि संगम युग है, एक सेकंड वैल्यूएबल है। तो अभी सेवा करने का समय, उन्नति करने का समय, खेलना क्या है। तो ऐसे क्रिकेट भी मैंने छोड़ दिया था। फिर चांस मिला माउंट आबू आने की। हाँ, फिर उससे पहले जो उड़ीसा में हुआ था महावात्या, आप जानते होंगे, पारादीप केंद्रापड़ा 99 अक्टूबर 29 को जो महावात्या हुआ था, साइक्लोन हुआ था। हमारा घर जो है बड़े बड़े दीवार, मिट्टी का घर होता था उस समय, मोटे मोटे दीवार और ऊंचा दीवार और छप्पर का घर ऐसे होता था। तो 12-1 बजे बहुत हवा चला। तो फिर हम एक बिल्डिंग में चले गए। बिल्डिंग में जाने के बाद कम से कम 50-60 लोग हम थे उधर, और सभी प्रेयर कर रहे हैं। और मैं उनके किचन में घुस के, मतलब किचन में जाके मैं बाबा को याद कर रहा के और साइक्लोन को रोक रहा था। और 2-3 घंटे के बाद एक माता जी आए कि गगन आप आओ, थोड़ा कुछ ज्ञान सुनाओ। और तो मैंने बोला अभी क्या ज्ञान सुनाना है, अभी बाहर साइक्लोन इतना तेजी से जैसे कि आवाज होता है, क्या सुनाई नहीं देगा, इतना आवाज साउंड हो रहा है। तो फिर मैंने बोला अगले दिन जब साइक्लोन कम हो जाएगा तो फिर आओ, मेडिटेशन कोर्स कराऊंगा।
तो फिर ऐसे ऐसे हमारे गांव में सभी इंटरेस्ट ज्ञान सुने, कई ज्ञान में चले, कई ने संपर्क संबंध में है, अभी तक भी टच में है, ऐसा गांव में सेवा हुआ। फिर मैं माउंट आबू आया 2000 मार्च में मेरा पहला माउंट आबू बाबा मीटिंग के लिए हमारी सेंटर की बहन हेमा बहन जो उस समय थे और 19 जने हम आए। अति खुशी आनंद लग रहा था कि हम परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं। ट्रेन 2 दिन 1 रात ऐसे 36 आवर्स लगता है उड़ीसा से। तो माउंट आबू में पहुंच गए। माउंट आबू देख के जैसे दिल गदगद हो गया कि बाबा का कितना अच्छा घर है। फिर हम सभी उस समय सेवाधारी के ग्रुप में आए थे, भंडारी में खाना परोसने का सेवा था, तो फैमिली को देख के बहुत अच्छा लगा था। फिर बाबा मीटिंग के दिन आया। बाबा मीटिंग जब हमको बैच मिल गया तो 1 बजे से 1-2 बजे से हम आके खड़े हो गए, कैसे जाके आगे बैठना है। तो मैंने बाबा को संकल्प किया कि बाबा जो पहला दरवाजा खुलेगा प्लीज मैं वहां खड़ा रहूं कि पहला दरवाजा खोलने एंटर करूं अंदर। ऐसे बाबा को संकल्प करके छोड़ दिया। तो मुझे पता नहीं था कौन सा दरवाजा खुलेगा पहले। ऐसे घूमते घूमते सबसे पीछे वाला 322 वहां पे मैं ऐसे ही खड़ा रहा और वही दरवाजा पहले खोला। जब वही दरवाजा पहले खोला, मेरे बैग में एक झूला बैग था हाथ में और उसमें एक पानी का बोतल, एक वर्ल्ड ड्रामा का किताब और 2-3 एप्पल ऐसा था। तो मेरे पीछे भी लोग थे और जब वो डोर खोला मेरे पीछे के लोग मुझे धक्का दिया, मतलब पुश किए, मैं भी आगे जा रहा था। तो ऐसे हुआ मेरा हाथ फंस गया वो डोर में। लकड़ी का डोर था, डोर का जो बंद होता है, मेरा हाथ बाहर और मैं अंदर डायमंड हॉल के अंदर, और मैं हाथ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो निकल नहीं रहा है क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, सारा धक्का दे रहे हैं मेरे हाथ को और हाथ लकड़ी में लग रहा है। मुझे लगा ये बाजू का जो हड्डी है ये आज ही टूट ही जाएगा। तो बोलते हैं ना, जब आप सर्व समर्पण करोगे तो बाबा मदद करेगा। उस समय मुझे याद है कि मैं पहले कोशिश किया कि मैं कैसे हाथ को निकाल दूं, लेकिन मैं खुद निकाल नहीं पाया। कोशिश किया 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, खुद निकाल नहीं पाया। मुझे सोचा आज मेरा हाथ टूटेगा ही टूटेगा और कोई चांस नहीं है क्योंकि लोगों का प्रेशर हो रहा है और हड्डी लग रहा है लकड़ी में। उस समय मैंने वो याद आया, बाबा का एक स्लोगन याद आया कि बाबा ने बताए थे कि जब हद के सहारा को छोड़ के बेहद के सहारा को पकड़ोगे, बेहद के सहारा में रहोगे तो बाबा मदद करेगा। तो उस समय मैंने 1 सेकेंड में मैंने और हाथ को खींचने की कोशिश नहीं किया, डायरेक्ट बुद्धि से परम धाम चला गया कि बाबा आप ही बचाओगे और कोई बचा ही नहीं सकता, मेरा हाथ टूट जाएगा, प्लीज बाबा बचाओ नहीं तो हाथ टूटेगा। ऐसा करके मेरा बुद्धि 1 सेकेंड में जब परम धाम चला गया, परम धाम में बाबा के सामने हूँ 1 सेकेंड में, और मेरा हाथ निकल गया क्योंकि वो झूला बैग जो था वो हाथ से खिसक गया और मेरा हाथ अंदर आ गया। तो फिर मैं भागते हुए आ गया, सबसे आगे बैठा। तो वो 2000 मार्च में बाबा, उस समय दादी प्रकाश मणि बाबा हॉल के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। अभी का उस समय, अभी तो बाबा ऐसे ही अव्यक्त मिलन होता है, लेकिन उस समय बाबा बीच में रास्ता होता था कारपेट, बाबा उसके ऊपर चल के दृष्टि देते थे। और मैं जानबूझ के जो बाबा जी रास्ते में जाएंगे तो मैं उस समय बैठा कि बाबा इस रास्ते में जाएंगे, मैं बाबा से दृष्टि लूंगा। तो मैं पूरा मीटिंग तो हो गया और मीटिंग में जैसे बाबा आहिस्ते आहिस्ते बात करते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक अनोखा अनुभव
कि संगम पे स्वयं भगवान आके कैसे बात करता है। तो जब बाबा आए चारों तरफ चक्कर लगा के, मुझे याद है बाबा जैसे मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को देख रहा हूँ। कम से कम 30-40 सेकेंड बाबा का नजर नहीं हटा मेरे से और मेरा नजर भी बाबा से नहीं हटा। तो मुझे लगा कि मेरा दिल भर गया, स्वयं भगवान ने मुझे दृष्टि दिया, ब्लेसिंग दिया। ओह मेरा सौभाग्य। तो ऐसे करके मेरा पहला बाबा मीटिंग बहुत अच्छा रहा। फिर बाबा मीटिंग हो गया, फिर हम उड़ीसा हमारा घर लौट गए। उसके बाद और एक अनुभव है, बाबा मीटिंग के बाद 6-7 दिन के बाद हमारा सेंटर की बहन हेमा बहन, उन्होंने, गगन भाई एक सेवा है, आप अभी क्लास पे आए हो, घर चले जाओ, फिर 11 बजे आना, 11 बजे आकर आप जाना, थोड़ा दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, गीता पाठशाला को जाना है, वहां पे निमंत्रण आया है, आप जाना फिर आ जाना, भोजन करके योग करके आ जाना। मैंने बोला दीदी हमारा मम्मी पापा ना, मम्मी ने कुछ काम दिया है, वो काम नहीं होगा, मम्मी नाराज हो जाएंगे, तो मैं कल मैं क्या करूं। हेमा बहन ने बोली, गगन भाई मैं मानता हूं मम्मी ने काम दिया है और कोई भाई है ही नहीं, और आप नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा, प्लीज बाबा के लिए जाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, दीदी बोल रहे हैं, शायद बाबा का डायरेक्शन है, तो मैं घर में कुछ बहाना कर दूंगा या मम्मी को बोल दूंगा कल करूंगा। तो ऐसे किया, मम्मी को बोल दिया, मम्मी प्लीज कल करूंगा। मम्मी थोड़ा गुस्सा हुआ लेकिन हो गया। तो फिर मैं आके चला गया सेवा के लिए। सेवा कुछ नहीं था, योग करके आना था। तो जब मैं 4 बजे लौटा, देखा हमारा घर के बाजू वाला घर पूरा आग में जल गया था। जो हमारा उस समय घर था, छप्पर का घर, बड़ा बड़ा मिट्टी का दीवार, चौड़ा चौड़ा और ऊंचा, और छप्पर का घर। तो हमारा घर और उनका घर ऐसा था, ये घर जल रहा है, उनका बड़ा होता था, कितना 10-12 रूम्स, और 3 फैमिली रहते थे, उनका जॉइंट फैमिली जैसा था, अलग अलग थे लेकिन उनका दीवार उनका सब लगा हुआ था। तो पूरा जल गया, और मैं तो उस समय योग कर रहा था, तो ऐसा था, और आग हमारे घर की तरफ आ रहा था। मेरे मम्मी मेरे पापा सब जैसे अनकॉन्शियस हो रहे थे कि हमारा घर, मिट्टी का छप्पर का घर जल जाएगा। और मैं तो नहीं था, लेकिन मैंने बाद में सुना कि उस समय एक हवा का झोंका आया और आग को अपोजिट हमारे घर से दूर लेके गया। तो आग इधर नहीं आ पाया, हमारा घर सेव हो गया। और हमारा बगीचे में एक छप्पर का, मतलब जो नड़ा होता है ना, जालते हैं चूल्हा में, वो था, वो थोड़ा ऐसे कुछ हो गया, जल गया, वो भी इतना माइनर था। तो मैं वही सोचा कि बाबा बोलते हैं तुम मेरा सेवा करो, तुम्हारा हिसाब किताब, तुम्हारा प्रोटेक्शन मैं दूंगा। तो इसी बात था, दीदी की बात मैंने मान लिया, हाँ जी बोल लिया। और देखो दीदी इतना बड़ा बाबा रक्षक बन के बाबा कैसे मदद किया। ये अंदर की बात है, जिनको अनुभव है वही अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा स्पिरिचुअल लाइफ आगे चला। तो फिर 2000 फिर केंद्रापड़ा में सेंटर बना। पहले हम घर किराए पे चला रहे थे, फिर जमीन मिला, एक भाई ने डोनेट किया, रवि भाई, फिर वहाँ पे सेंटर बना, बिल्डिंग का काम हुआ। तो हम तो कुमार थे, कोई काम दाम नहीं था, जितना सहयोग होना हुआ वो सहयोग किए। और उस समय ऐसा नहीं था कि मैं लौकिक में हूँ, हमारा घर के ऊपर बर्डन नहीं था। तो फुल टाइम जैसा मैं 24 आवर अवेलेबल था बाबा की सेवा में, सुबह जाना, सेवा करना, फिर कभी लौटता था, कभी उधर वहां भी रह जाता था रात को। ऐसे जिंदगी चला, क्योंकि मन में और कुछ नहीं था कि और कुछ करूं, ऐसे नहीं था। बाबा सेवा और बाबा की याद, ऐसे ही जिंदगी गुजर रहा था। फिर बाद में फैमिली का प्रॉब्लम आया,
मेरे पिताजी ने नौकरी वॉलंटरी रिटायर करके नौकरी छोड़ दिए थे। नौकरी छोड़ दिए थे तो बड़े भाई को नौकरी मिलना था, क्योंकि वॉलंटरी रिटायर था। बड़े भाई को नौकरी नहीं मिला। 95 में पिताजी नौकरी छोड़े थे, तो 1 साल के बाद होना चाहिए था। पेंशन भी नहीं मिल रहा था। जो भी बचा कुचा पैसा था पिताजी और फैमिली मैनेज कर रहे थे। बड़े भाई का कोई कमाई नहीं था, तो इधर में फुल टाइम बाबा और बाबा की सेवा में लग गया। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, जो कि घर में मम्मी पापा कभी मुझे फोर्स नहीं किए कि तुम ये करो वो करो, लेकिन मैं परिस्थिति को देख रहा था कि घर अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि बड़े भाई का भी कुछ डिप्रेशन जैसा ही था। नौकरी नहीं था और कुछ काम दाम भी नहीं कर रहे थे, और उल्टी उनके मेडिसिन के लिए भी पैसा खर्चा होता था। तो ऐसे मैंने सोच के मैंने भी कुछ बच्चों को ट्यूशन किया, ऐसे किया, लेकिन ट्यूशन भी कितना कोई परमानेंट तो नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, उड़ीसा से बाहर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। तो मेरा एक फ्रेंड थे, वो बीके थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। इवन वो बोल रहे थे नहीं आप 2 महीने के बाद आओ। मैंने बोला नहीं, मैं अभी जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोले कहाँ रहोगे, कैसे करोगे? मैं बोला कोई बात नहीं, बाबा करेगा। ऐसे मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाने के बाद वो भाई और मैं, धर्मेंद्र भाई है, बहुत मदद किया था उन्होंने मुझे। तो वो धर्मेंद्र भाई अभी ORS में समर्पित है। तो हम दिल्ली में रहने लगे, क्लास करने लगे। वहां पे भी दिल्ली में एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया मैंने, सुबह शाम। और जो रोहिणी सेक्टर 7 राधा दीदी हैं, वहां पे हमने क्लास किए। तो मैं उड़ीसा में आक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथ, मैग्नेटिक थोड़ा जानता था। तो राधा दीदी ने क्लास में अनाउंस कर दिए कि गगन भाई एक डॉक्टर है, उड़ीसा से आए हैं। तो मेरा जो कमाई का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो गया। राधा दीदी बोले किसी को फ्री नहीं करना, जो खुशी से दे रहे हैं आप लेना, क्योंकि आप घर के किराया दोगे, आपका खर्चा पानी ना आप कैसे। और धर्मा भाई, जो दूसरे धर्मा भाई थे मेरे साथ, उन्होंने कुछ किए, काम कर रहे थे, जूस का दुकान था, तो आप तो कुछ करोगे। तो फिर राधा दीदी अनाउंस कर दिए। फिर वहां पे एक क्लिनिक था, तो दूसरे एक डॉक्टर, मैं भी उनसे मिल गया। तो मेरा सेवा मतलब कमाई के लिए शुरू हो गया। मैं एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी और स्टडी किया, नेचुरोपैथी और स्टडी किया, और मैंने इसमें मुझे अच्छा लगा। इवन मैंने अकाउंटेंसी सीखने के लिए भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में पैसा देके एडमिशन किया था कि मैं सीखूंगा। लेकिन ट्रीटमेंट रोज 10-12 पेशेंट आ जाते थे, और ये बाबा की करिश्मा है, जो भी आते थे ठीक होते थे। मुझे बस बाबा की याद में मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाता था, आग्रह लगाता था और बोलता था तुम बाबा को याद करो, भगवान इस पॉइंट, तुम आत्मा हो, बस याद करो। तो बस उतना बोल देता था। बड़े बड़े बीमारी जो 2-3 साल से ठीक नहीं होता था, तो मैंने देखा 5-6 दिन में ठीक हो जाते थे। तो मुझे भी इसमें बहुत रुचि लगा। तो फिर मैंने आगे इसका नेचुरोपैथ का दिल्ली में कोर्स किया, और मैंने सोचा अकाउंटेंसी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था। तो इसी लाइन में मैं जाऊंगा। इसमें डबल सेवा होगा, एक तो रूहानी सेवा होगा और शरीर का भी सेवा होगा। तो मैं उसमें आगे गया, और फिर 2 साल ऐसे मैंने रहा दिल्ली में। उसी बीच में मेरा हमारा रेवा दीदी, जो नाइजीरिया की बड़ी बहन है, उन्होंने आए उस सेंटर रोहिणी से सेक्टर 7 को, क्योंकि उनका लौकिक घर था उधर। तो वहाँ 2-3 दिन रुकते थे, क्लास करते थे, फिर माउंट आबू से फिर लंदन चले जाते थे, लंदन से फिर नाइजीरिया आते थे। 1 साल पहले आए थे, मैंने उनको माताजी को ट्रीटमेंट किया था। माताजी बहुत अच्छा ब्रह्मा बाबा के साथ का जो अनुभव वो बताते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो उनसे मेरा एक अच्छा रिलेशन हो गया था। तो माताजी, शशि दीदी, रेवा दीदी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो फिर अगले साल
आने से पहले इसी बीच में क्या हुआ, मैं संकल्प कर रहा था कि बाबा इस संगम युग है, टाइम जा रहा है और मैं फुल टाइम सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं क्लिनिक में टाइम देता हूँ, कोई पेशेंट आते हैं उनको ट्रीटमेंट करता हूँ, टाइम चला जाता है। मैं फुल और ऐसे पैसा कमाई में मेरा टाइम चला जाता है, मैं फुल टाइम सेवा करना चाहता हूँ बाबा। ऐसे मैं दिल से बाबा को बोलता था, मैं मधुबन हो या कोई बड़ा सेंटर हो वहां समर्पित हो जाऊंगा। ऐसे मैंने संकल्प करता गया। लेकिन फैमिली में मेरे बड़े भाई का नौकरी नहीं हुआ था, पिताजी पेंशन मिलता था जो उससे घर चलता था। तो फैमिली का, जैसे मैं एक छोटा बेटा हूँ, 2 भाई थे, तो छोटी बहन थी, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर आता है। तो मेरा संकल्प था कि कुछ 2-3 साल के लिए मैं विदेश जाऊंगा, थोड़ा बहुत पैसा कमाई करके लौकी घर को दे दूंगा, फिर मम्मी पापा ये नहीं बोलेंगे कि बेटा जन्म किया और उन्होंने कुछ मदद नहीं किया और बाबा बन गया या आश्रम चला गया। ये उल्होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मेरा संकल्प चल रहा था। तो मैंने बाबा को एक चिट्ठी लिखा कि बाबा आपको पता है और मैं विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश जाके और 2 साल के बाद रिटर्न करके मधुबन या कहीं भी समर्पित होकर सेवा करूंगा फुल टाइम। ऐसे मैंने बाबा को दिल से बात करता था। एक दिन ऐसे करता गया। एक बार शाम के टाइम वही सेक्टर 7 के सेंटर पे बाबा के रूम में बैठ के एक चिट्ठी लिखा, बाबा आप मेरे भाग्य विधाता हो, आप गाइड करो, कहाँ है बाबा। मैंने 6 देश का नाम लिखा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो पेशेंट आते थे ना वो बोलते थे गगन भाई आपका फर्क, तो वो पेशेंट सभी नाम लेते थे क्योंकि पेशेंट से मेरा दिल का प्यार था। पेशेंट भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता था, तो एक अच्छा रिलेशन बन गया था। लेकिन मैं बाबा को चिट्ठी लिखा, बाबा आप मेरे भाग्य विधाता, आप मेरे गाइड, आप मेरे लिबरेटर, आप मेरे सब कुछ हो, तो आप मुझे जहां रास्ता दिखाओगे मैं वही जाऊंगा बाबा, मैं आपके ऊपर भरोसा है। चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिख के फिर 5 देश का नाम लिखा, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, लंदन ऐसे करके लिखा। और एक लिखा अदर्स, 5 देश और एक लिखा अदर्स, 6 चिरकुटी हो गया। तो उसको फोल्डिंग किया और मैंने बाबा के टेबल के ऊपर रखा। फिर 10 मिनट याद किया बाबा को, बाबा आप उठाना। 10 मिनट याद करके मैंने देखा कि मैं हाथ ले रहा हूं, मतलब बाबा मेरा हाथ लेके बाबा उठा रहे, और वो उसमें आया अदर्स। जब अदर्स आया, बाबा ये जो मेरा जो रोग पेशेंट बोल रहे हैं सारा ये सब मैं नहीं जाऊंगा, अदर्स आपने लिखा, ठीक है देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने चुप हो गया। 1 महीने गया, फिर रेवा दीदी, शशि दीदी और उनके मम्मी फिर लंदन वो जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, माउंट आबू बाबा मीटिंग करके फिर रिटर्न करते हैं। तो वही सेंटर पे फिर पहुंच गए। फिर मुझे मेरे से मिले, गगन भाई आप चलो हमारे घर में, चलो ट्रीटमेंट करो ना माता जी को। तो बहुत प्यार से बुलाए, तो मैं चला गया, माता जी को ट्रीटमेंट करता था। और माता जी मुझे अपना ब्रह्मा बाबा का कहानी सुनाते थे। मेरा माता जी बहुत मीठे थे, बहुत प्यारे थे, और इतना उमंग उत्साह, 80 साल के थे लेकिन उनके अंदर कभी उत्साह कभी कम नहीं था। तो मुझे बहुत माता जी अच्छे लगते थे, और शशि दीदी, रेवा दीदी बहुत प्यार करते थे। तो शशि दीदी मुझे बोले गगन भाई आप लंदन चलो, सेवा करोगे। तो मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए तो चुप हो गया। बाबा तो मना करता, लंदन कैंसिल कर दिया, बाबा ने अदर्स बोल रहे हैं और लंदन बोल रहे हैं। तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो दीदी देखेंगे क्या होता है। ऐसे करके मैं आ गया। आके उस दिन मुझे याद है बाबा को भोग भी लगाया, एक एप्पल खरीदा, रूम में गया, बाबा को भोग लगाया, बाबा कुछ तो ऑफर आ रहा है, थैंक यू बाबा। फिर अगले दिन में गया, अगले दिन जब गया, रेबा दीदी बोल रहे गगन भाई लंदन जा क्या करोगे, हमारे नाइजीरिया में बहुत बड़ा सेंटर है और हम 2 बहनें रहते हैं, और 2 बहनें बहुत बड़ा सेंटर, 5 एम्प्लॉइज है, जनरेटर है,
और कोई नहीं है टेक केयर करने के लिए, आपका सेवा पड़ा है, आप सेवा करना चाहते हो ना, कुमार हो ना? बोला हाँ दीदी मैं तो कुमार हूँ, फुल टाइम सेवा करना चाहता हूँ। तो आप नाइजीरिया चलो, और आप डॉक्टर भी हो, माता जी को अच्छा ट्रीटमेंट किया, माता जी का घुटना ठीक हो गया, तो आप सेंटर में समर्पित भाई हो गए ना, आपका इच्छा था ना समर्पित होना? तो दीदी समर्पित होना था और फैमिली का प्रॉब्लम है, बड़े भाई का नौकरी नहीं हुआ है, तो क्या करूं? दीदी बोले बाबा करेगा, तू बाबा के ऊपर छोड़ दो। दीदी ने जब ऐसा बोला, दीदी के बात में एक ताकत था, भरोसा था, दीदी इतने साल से ज्ञान में है, बाबा का मीठे बच्चे हैं, तो दीदी बोल रहे हैं मतलब बाबा ठीक कर देगा दीदी की बात में। और मैं नाइजीरिया एग्री हो गया, मैंने लंदन मना किया, क्योंकि बाबा मना करते हैं ना, पहले बाबा ने वो उठाया था, अफ्रीका आता है, नाइजीरिया अदर्स में आ गया। तो मैं खुश होके, फिर दीदी ने बोले तेरा पासपोर्ट है? हाँ दीदी मेरा पासपोर्ट तो पहले बना चुका हूँ। ठीक है, पासपोर्ट बना दिया है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ नाइजीरिया जाके हमारा प्रकाश भाई जो हमारा ट्रस्टी है और पैट्रन है, हमारे नाइजीरिया के बड़े भाई है, तो उन्हें प्रकाश भाई से बात करूंगा, फिर आप आ जाना। तो दीदी आ गए, फिर 2 महीने के अंदर मेरा वीजा सब कुछ बन गया, फिर मैं लागोस आ गया। बड़ी बात है, मैं तो लागोस आ गया, 2-3 महीने के बाद सेवा किया, तो मेरे बड़े भाई का जो 14 साल से नौकरी नहीं हो रहा था, पिताजी ने वॉलंटरी रिटायर्ड करने 95 में पिताजी वॉलंटरी रिटायर्ड किए, बड़े भाई नौकरी करेंगे, डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था। 14 साल के बाद 2009 में आया, 2008 अगस्त में मैं आया, और 1 जनवरी को मेरे बड़े भाई, एक्चुअली दिसंबर 1 को हो गया था, लेकिन ऑफिशियली ज्वाइन किया 1 जनवरी 2009 को। मैंने दीदी को बोला दीदी आप सही बोल रहे थे कि आप बाबा की सेवा करो, तो बाबा आपका सारा लौकिक जिम्मेदारी संभालेगा। और मैं मुरली भी चल रहा था कि अगर तुम सच्चे दिल से मीठे होके बाबा की सेवा कर रहे हो ना, बाबा तुम्हारा और तुम्हारा मित्र संबंधी लौकिक फैमिली का भी बाबा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मेरा बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि पिताजी का पेंशन था और बड़े भाई का नौकरी हो गया, तो और 2 बहन का शादी हो चुका था, छोटी बहन भी समर्थ थी उड़ीसा की सेंटर, तो मैं रिलैक्स होकर सेवा कर सकता हूँ। तो ऐसा बाबा जिम्मेदारी लिया और बाबा आगे बढ़ाते गए। और बाबा की लागोस में हम आने के बाद, लागोस बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा, 22 रूम्स है, तो उनको टेक केयर करना, कभी पानी का प्रॉब्लम है, कभी इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है, कभी कारपेंटर, ऐसे काम दाम होता रहता है और लोग आते रहते हैं। और 5 एम्प्लॉई, गार्डनर, सिक्योरिटी के, हाउस गर्ल और ड्राइवर होते हैं, उनको भी टेक केयर करना होता है, आपस में उनको भी हालचाल पूछना होता है। तो ऐसे जिम्मेवारी लेके, और हाँ बीच में कोई आते थे, मेडिटेशन कोर्स भी होता था, तो ऐसे करके उस समय हम थे, भारती बहन थे, रेवा दीदी, और तो फिर 1 साल के बाद और भाई आए, एक भाई और एक बहन भी ज्वाइन किए, अंजलि बहन और कुमार भाई आए। तो ऐसे करके यहाँ पे सेवा बढ़ा। और लागोस में मुझे अच्छा लगा कि मैंने दिल्ली में जो पढ़ाई किया था, नेचुरोपैथ, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटिक थेरेपी, वो बहुत काम आया, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों जो है खाना पीना गलत करते हैं, पानी नहीं पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं। अगर खाने पीने को ठीक करेंगे तो आधा बीमारी चला जाता है। यहाँ पे लागोस में हमारा एक ओल्ड लोगों का है संगठन, तो हम जाते थे हर ट्यूसडे, उनको ज्ञान सुनाते थे, उनको ट्रीटमेंट करते थे। और ऐसे मैंने देखा कि डबल सेवा हुआ, रूहानी सेवा हुआ, जो पेशेंट भी आए, जो मैं बाहर भी गया, उनको हेल्थ कैंप होने लगा, और ऐसे अच्छा लगा कि रूहानी और जिस्मानी डबल सेवा हो रहा है। और एक अनुभव लागोस में आने के बाद 2009 में मैं छत से गिर गया। छत था 11 फीट हाइट, एस्बेस्टस था और नीचे कंक्रीट था,
तो ऐसे एक क्रिकेट बॉल चला गया था, तो मैं वो बॉल को लाने के लिए गया। इंडिया में एस्बेस्टस थोड़ा स्ट्रांग होता है, मैं जाता था इंडिया में हमारा वहाँ पे, लेकिन कुछ टूटा फूटा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं था, वो पुराना हो चुका था, मैं चढ़ के गया और वो फट गया। 11 फीट से नीचे मैंने गिर गया और मेरा एक टांग में खड़ा हो गया। शुक्र है मेरा सिर नहीं लगा, कमर नहीं लगा, घुटना नहीं लगा, एक पैर में खड़ा हो गया। और जब वो टूट गया, मुझे बाबा को याद किया था कि बाबा, और हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे कर दिया था पंछी की तरह कि इम्बैलेंस, बॉडी इम्बैलेंस ना हो, इधर उधर न जाए। और मेरा नीचे का एडी का जो छोटे छोटे बोन्स था वो टूट गया था। तो एक्सरे किया, एक्सरे में रिपोर्ट आया कि टूटा नहीं है, लेकिन जबरदस्त टूटा था। 22 डेज हो चुका था, बोन गलत जुड़ गया था। मैं अंकल को ऐसे मोड़ नहीं सकता था, ऐसे हो गया था। फिर 21 डेज के बाद एक बार कोई भाई आया कि गगन भाई, आपका पैर टूटा हुआ है, आप कैसे चलोगे, आपका अंकल मुड़ता नहीं है। और वो पैर को मैं जमीन में नहीं रख सकता था। तो फिर रेवा दीदी ने मुझे बोले, तुम जाओ, एक लोकल गांव के होता है, गांव के एक लेडी है, वो करेगी। मैं गया, मैंने देखा मेरे जैसा 15 लोग बैठे हैं, 15-20 लोग बैठे हैं, और किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। और मेरा टर्न आया, मुझे अंदर लेके गए, 5 लोग जबरदस्त पकड़ लिए। उनके पास एक बोन है, वो बोन कुछ सही करेंगे। मैंने बोला बंद करो भाई, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने बोला करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने बाबा को याद किया, बाबा क्या होगा। फिर मैंने फोन किया रेवा दीदी को, हमारे बड़ी दीदी रेवा दीदी को, दीदी मैं, आप बोलोगे तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये बहुत पेन होगा, मैं जमीन पे नहीं रख पा रहा हूँ, और उनके पास एक बोन है, वो बोन से मेरे बोन को दबाएंगे, ये बहुत पेन होगा दीदी, मैं क्या करूँ। दीदी बोले, क्योंकि मैंने ये निश्चय था, जो निमित बहन करेंगे बोलेंगे ना, वो सक्सेस होगा। मैं दीदी आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, मैं करूँ या नहीं। दीदी ने बोला यस तुम करो। जब दीदी ने हाँ बोल दिया, मैंने वो कर दिया। थोड़ा पेन, बहुत पेन हुआ, लेकिन मेरा आज मैं चल पा रहा हूँ, नहीं तो स्टॉप हो गया था। तो ऐसा मेरा अनुभव है। और यहाँ लागोस में डिफरेंट एरिया में, सिटी में हम जाते हैं, हेल्थ कैंप रखते हैं, उनको मेडिटेशन कोर्स कराते हैं। ऐसा मेरा जर्नी अब तक है, 12 साल हुआ लागोस सेंटर पे। और मुझे अफ्रीका अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे, उनको क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, और ये लोग जितना भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग मानते हैं, मुसलमान लोग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्रिश्चियन लोग ज्यादा आते हैं। और हमारे लागोस में ज्यादा बिके हैं, देखा जाए तो बहुत सारे, कम से 30 बिके हैं। और एक बार हम केनिया गए थे, रिट्रीट हुआ था 2011 में शायद, 2011 में वेदांत दीदी, निजार भाई, ऐसे, और दादी जानकी भी आए थे, और हमारा अफ्रीका का हेड ऑफिस नायरोबी। तो उस समय बहुत अच्छा लगा था। और एक लास्ट का फॉर्म फिलअप करना था कि आप फ्यूचर में अफ्रीका में सेवा करना चाहते हो ना, और कहाँ। मैंने लिखा था नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अफ्रीका सेवा करना चाहूंगा। और मेरा भी यही संकल्प है। लोग बोलते हैं अफ्रीका में कैसे जाकर सेवा कर रहे हो, वहां पे, मैं बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं, बाबा ने मुझे चुना अफ्रीका सेवा के लिए, आई एम फीलिंग प्राउड जी। और रेवा दीदी मुझे बहुत प्यार दिए हैं। अभी हम रेवा दीदी, गौतमी बहन और मीना बहन, 3 बहन मेन सेंटर में, और मैं, हम 4 जने रहते हैं। और इकोई में और एक सेंटर है हमारा, करुणा बहन जी हैं, वो भी 8 साल से ओपन हो चुका है। और ओटा में एक सेंटर है, ओटा में मेरा लौकिक बहन उर्मिला बहन उधर है, सेवा दे रहे हैं जी। जो थैंक यू मिनेश भाई, हिमानी बहन, थैंक यू डॉक्टर जयंत जी, थैंक यू सभी को। आपका सब अनुभव सुना, कैसे जी, जी। बाबा ने आपको कहाँ पहुंचाया, और जी। मतलब पेशेंटों की भी सेवा की,
दुख दर्द दूर किया और बाबा का ज्ञान की भी सेवा की। और आपने बहुत अच्छा बताया कि बाबा की और निमित्त की राय लेकर करते हैं तो लौकिक भी संभालता है बाबा, वो जिम्मेवारी भी बाबा संभाल लेता है। तो आपके अनुभव से बहुत अच्छा पड़ा कि भाई आगे आप बाबा के सेवा में समर्पण हुए तो लौकिक जिम्मेवारी भी आपकी बाबा ने सुना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा गगन भाई, बस थैंक यू मिनेश भाई, आपने चांस दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी भाई बहनों को, थैंक यू। आपने समय दिया, आपके हृदय की डिब्बी में जो बातें थी आज हम सबके सामने रखी, साथ में रखी, इसलिए आपका शुक्रिया। और मैं सुन Thank you. रहा था, कुछ बात आपकी नोट कर रहा था। तो किसी ने कहा चलो आश्रम कन्याकुमारी, सॉरी, किसी ने कहा चलो आश्रम कन्याकुमारी और ब्रह्मा कुमारी पर पहुंचा भाई हमारा। मानो गगन धरा से आसमान पधारा, सृष्टि चक्र के चित्र से गगन ज्ञान की धरा पर लहराया। बाद दिन 15 मुरली की एक पॉइंट से शिव बाबा पर निश्चय है पाई दृष्टि बाबा की जब मधुबन में, तो गगन ने पाया जैसे जहान सारा, गगन ने पाया जैसे जहान सारा। तो गगन भाई, ये भी आपका विशेष सौभाग्य है। मुझे याद आ रही है वो बात, बाबा कुल 9 बार, सन 1999 2000 का ये टाइम जो आपने बोला, तो वो टाइम था 99 2000, और टोटल 9 बारी बाबा ने चक्कर काटे हैं, पूरा 9 बार। वो तो 9 बारी चक्कर काटा। और आपने कहा बाबा ने जो दृष्टि दी, तो वो सीन मैं भाइयों बहनों को दिखाना चाहूंगा। आप भी देख लो, शायद आप अपने आप को भी इसमें देख पाओ। तो वो सीन मेरे पास है, शायद आप उसमें भी हो। तो ये वो सीन है जो गगन भाई ने जिसका उल्लेख किया। पापा पूरे डायमंड हॉल का चक्कर लगाया करते थे, और ये करीब रात को 12 बजे 12:30 बजे का टाइम हुआ करता था। मुरली के पश्चात बाबा निकलते थे, बराबर गगन भाई? जी हाँ, मैं उसी बाजू में बैठा था, लेकिन मेरा फोटो नहीं आ रहा है। आप जी हाँ, दादी प्रकाश मणि और दादी बाप दादा, दादी गुलजार के साथ। करेक्ट। जी मैं साइड में बैठा था। मेरे साथ भी हुआ करता था। 9 बार बाबा ने पूरे डायमंड हॉल में दी है, मेरे पल गए। लेकिन ये किसी को पता नहीं होता था कि आज बाबा चक्कर काटेंगे। अचानक का पाठ हुआ करता था, पता नहीं होता था। तन सिहर मन मचल, तन सिहर मन मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। ओके, तो बहुत अच्छा, आपने पुरानी यादें भी ताजी करा दी, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मिनेश भाई, लास्ट में मैं वेदांती दीदी जी को बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ, जो हमारा अफ्रीका के डायरेक्टर बड़ी बहन है। उन्होंने हमको अच्छी तरह से गाइड करके आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने ही आपको रेकमेंड किए थे कि गगन भाई को बुलाइए। तो मेरे दिल से वेदांत दीदी जी को और नायरोबी सारे फैमिली को मेरा थैंक यू। ओम शांति जी। ये काम तो मुझे करना था, आपने कर लिया। वेदांती बहन का शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए था, आपने किया। चलो, ये भी बहुत अच्छा है। साथ साथ मैं गौतमी बहन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। गौतमी बहन का भी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा है। जब भी जो हमने कहा, उन्होंने हमें बिल्कुल सहयोग किया है। बताना भूल गया, अफ्रीका में बहुत देश में गया हूँ बाबा की सेवा के लिए। और दूसरी बात, लंदन में भी 6 महीने 5.5 महीना रहा था सेवा के लिए। ओके, चलिए, कुछ पल आप परम धाम में रहते हैं, ठीक है, और बाबा को याद करेंगे, फिर पूरा करेंगे। धरा में गगन में पवन में चमन में
धराने गगन ने पवन ने चमन ने जिस दिल से पुकारा यही है यही है यही है यही है सबकी आंखों का तारा यही है यही है